कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर का प्रदर्शन जो कि बहुत ही शांतिपूर्वक होने वाला था, वो पूरी तरीके से अब उग्र हो गया है। जो जितने भी प्रदर्शनकारी थे वो लगातार संसद भवन की ओर बढ़ते नजर आए। उनको रोकने के लिए अब हालात ऐसे पैदा हो गए कि वहां पे पुलिस ने आंसू गोले तक दाग दिए हैं, सारे गेट्स बंद करवा दिए गए हैं और अब जो स्थिति है वो पूरी बेकाबू हाथ से निकल चुकी है। और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस जो कुछ कर सकती है वहां पे वैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। रोहित, इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन होने वाला था वो इतना उग्र हो जाएगा सोचा नहीं गया था। अब तक क्या वहां पे हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इस वजह से भी प्रदर्शन बहुत ज़्यादा हिंसा का रूप लेता दिख रहा है, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बरकरार है। अभिजीत दीपके लगातार ये कह रहे हैं कि अगर उनको सोनम वांगचुक को अगर अस्पताल से नहीं रिलीज़ किया जाता है तब वो मार्च की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि युवाओं का एक जो पूरा समूह था वो बढ़ चुका है संसद भवन की ओर, और लगातार लाठीचार्ज की भी हम तस्वीरें देख रहे हैं। जो अभी तक की खबर है, लाठीचार्ज हो रही है, आंसू गैस के गोले भी दागे गए कई बार। और संसद भवन जो कि अभी अभी कुछ ही साल पहले नया बना है, उसका मेन गेट है जो जो सड़क से लगता है, उसको बंद कर दिया गया है। और हालाँकि सुरक्षा तो बहुत बहुत शुरू से ही मतलब था, लगातार पुलिस अपील भी कर रही थी। कुछ समय पहले हम जिसको धारा 144 कहते थे, वो लागू कर दी गई है संसद भवन के आसपास, कि 5 आदमियों से ज़्यादा अगर एकत्रित होते हैं तो जो है उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच ये भी है कि समाजवादी पार्टी के कुछ 36 या 35 सांसद भी मार्च मतलब संसद भवन मार्च कर रहे थे। उनको हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव की पत्नी जो खुद भी सांसद हैं, डिंपल यादव, उनको भी हिरासत में रखा गया है। उसका बड़ा विरोध हो रहा है। हालाँकि अभी इस पूरे सिनेरियो से कांग्रेस गायब नज़र आ रही है। हालाँकि मतलब शुरू से ही वो इस प्रदर्शनों से दूर थी। लेकिन ये था कि ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के कुछ नेता भी इस प्रदर्शन में नज़र आएँगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालाँकि वही मैं फिर से रिपीट कर दूँ, समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद या कुछ नेता कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो अलग-अलग हैं, सीपीआई-एम, सीपीआई-एमएल, वो भी नज़र आए प्रदर्शन के दौरान। तो और दूसरा ये कि अचानक से अभिजीत दीपके ने अनशन तोड़ने का ऐलान कर दिया। हालाँकि सोनम वांगचुक को अस्पताल में जब भर्ती कराया गया था तब उन्होंने ये कहा था कि मैं अनशन पे बैठूँगा, तो उन्होंने आज, हालाँकि सोनम वांगचुक के हिसाब से आज तक ही अनशन होना भी था। और इसके ठीक पहले, अभिजीत दीपके के ऐलान के ठीक पहले, जो आयशा के कुछ बच्चे जो छात्र नेता बैठे हुए थे, 3 एक लड़की थी नेहा और बाकी 2 लड़के थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। वो कई जो है योगेंद्र यादव थे, उन्होंने अनशन तुड़वाया। शबाना आज़मी थी जो फ़िल्म अभिनेत्री तो रही ही हैं, लेकिन वो एक्टिविस्ट के तौर पे भी जानी जाती हैं। तो उन लोगों ने, प्रकाश राज थे जो अभिनेता हैं लेकिन बहुत मुखर रहते हैं पॉलिटिकली। इन सब में रोहित, जो जितनी भी खबरें आ रही हैं अभी तक, थोड़ी देर पहले तक सरकार बिल्कुल नहीं मान रही थी कि हम बात करेंगे। अब खबर आई कि सरकार भी राजी हो गई है कि बात की जाएगी, जेपी नड्डा से बात की जाएगी। उस बीच में ये सब हो गया कि अब ऐसा लाठीचार्ज जो है कि आप देख सकते हैं, जो भी तस्वीरें भी वहां से आ रही है जंतर मंतर के पास से, संसद भवन के पास से, वो काफी थोड़ी बहुत डरावनी भी लगती है। क्यों? क्योंकि काफी लोग चोटिल हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो प्रदर्शनकारी ही क्यों ना हो। और देखिए, ऐसे में जेपी नड्डा का क्या रोल रहेगा? इसमें मैं जेपी नड्डा पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले ये मुझे कुछ-कुछ तस्वीरें उस समय की लग रही हैं जब किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों ने लाल किला पर जाने की अपील की थी कि हम लाल किला की तरफ मार्च करेंगे। ये कुछ वैसी ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं जिसमें बहुत सारे लोग चोटिल हुए थे। तो उसमें क्या, उस समय भी यही हुआ था कि एक जो मतलब क्या होता है ना, किसी भी आंदोलन का एक नेता होता है सर्वमान्य, जिसकी बातें लोग सुनते हैं। अभी इस भीड़ में कोई अनुशासन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी माँगें हो सकता है अपनी जगह जायज़ हों। हाँ, सब कुछ सही हो, लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार भी हो सकता है संसद मार्च भी अगर शांतिपूर्वक तरीके से हो सकता है 1 मिनट को वो भी सही कहा जा सकता है। लेकिन अगर अनुशासित तरीके से हो तब। दूसरा, अब आते हैं बातचीत पे। कॉकरोच जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए सरकार राज़ी हो गई है, ऐसा उनका दावा है, और वो जेपी नड्डा से मिलने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक एक घटना और घटी है। गृह मंत्री अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हुई है। और सबसे बड़ी मांग जो इस प्रदर्शन की रही है 23-24 दिन से जो हम देख रहे हैं, वो यही कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद पर ना रहें, यानी इस्तीफा दे दें। तो जेपी नड्डा स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो क्यों बात करने जा रहे हैं, ये भी एक इस पे भी बात हो रही है इस पे, क्योंकि मुख्य जो मांग थी वो धर्मेंद्र प्रधान से थी, शिक्षा व्यवस्था का मामला था। हालांकि जेपी नड्डा संगठन के आदमी रहे हैं, लंबे समय तक बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तो हो सकता है संकट मोचक की भूमिका में उनको बीजेपी या केंद्र सरकार देख रही हो।
लेकिन ये मुलाकात बड़ी दिलचस्प है जो गृह मंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बीच हुई है। और ये माना भी जाता है कि भले ही संगठन से अमित शाह हट गए हों, लेकिन संगठन और सरकार में उनकी भूमिका अभी भी बहुत अहम है। तो ये मुलाकात निर्णायक भी हो सकती है। कुछ देर में ये भी हो सकता है कि हम किसी बड़े फैसले की जो है की घोषणा सुने। क्योंकि ये इस तरीके से, खैर मैं आगे श्रेया पे जाऊंगी, लेकिन रोहित, एक चीज़ इस प्रदर्शन की ये भी है कि इतनी व्यापक हुई कि मुझे लगता है कि पहली बार ऐसा हुआ होगा जब इतने सारे सेलिब्रिटीज़ भी जो इसमें सपोर्ट देने के लिए आए हैं। चाहे वो तब की, जितने दिनों से भी ये चल रहा है, हम लगातार देख रहे हैं कोई ना कोई आ रहा है। आज के दिन भी कई लोग, हमने तो देखा था कि चंद्रशेखर जो है वो खुद बैठे हुए थे, वो पूरी रात पहरा कर रहे थे, जो कर रहे थे। तो ये भी एक है कि इनको सपोर्ट इस तरह से मिला है कि चारों ओर से, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा देखिए, है। ये कुछ अन्ना आंदोलन के समय की अब झलकियाँ दिखाई दे रही हैं। हालाँकि उस वक़्त तो बहुत खुल के भी एक्टिविस्ट और एक्टर शुरू से थे, लेकिन इसमें कुछ हिचक के बाद अब धीरे-धीरे लोग आना शुरू हुए हैं। कभी सोनाक्षी सिन्हा, जो कि कभी नहीं बोलती, सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिकल मसलों पर। देखिए, इस आंदोलन की इस वजह से भी इस आंदोलन के समर्थन में लोग हैं, क्योंकि ये बार-बार अभिजीत दीपके अपील करते रहते हैं, कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है ये किसी पार्टी से। अभी जब उनको लगा कि आइसा जो सीपीआईएमएल का छात्र संगठन है, उनके आंदोलन को मतलब हाईजैक करने की कोशिश में है, तो वो अलग मंच लगा के और अनशन शुरू कर दिया। हालांकि आइसा के छात्र भी बैठे थे अनशन पर, लेकिन हमेशा ये कहते रहे अभिजीत दीपके कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है, सब लोग जो आ रहे हैं वो छात्र हैं। तो जब पॉलिटिकल पार्टी से दूरी होती है तो थोड़ा सा हिचक कम रहती है किसी की भी, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई एक्टिविस्ट हो या सामाजिक कार्यकर्ता। जी, ठीक है। श्रेया, अभी तक इतने देर में कुछ और नए अपडेट्स आए हों, तस्वीरें कुछ आ रही हैं या फिर कोई बयान वगैरह? जी साक्षी, देखिए अभिजीत दीपके ने ये ऐलान किया है अभी कि जब तक बातचीत नहीं हो जाता तब तक अस्थायी रोक लगा दी जाए। ये प्रदर्शन जो जा रहा था संसद मार्च, उसको लेकर के यही अपडेट आया है कि उन्होंने ये कहा है कि प्रतिनिधिमंडल के जो सरकार के साथ जो बातचीत होनी है, वो बातचीत तक फिलहाल विरोध को रोक दिया जाए। लेकिन आप देखिए कि इस बीच में कई ऐसे स्टूडेंट्स थे या प्रदर्शनकारी जो संसद भवन की ओर रुक कर चुके थे, उन पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठियां भांजी गई। हालांकि सुबह से ही अपडेट आ रहे थे और देखिए कि सपा के कई, जैसे कि रोहित ने भी बताया कि सपा के कई सांसदों को हिरासत में भी ले लिया गया है। और अभी देखिए अखिलेश यादव का भी स्टेटमेंट आया है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। इस बीच कई तरह के अपडेट आ रहे हैं कि अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान के बीच मुलाकात हो रही है। हालांकि सीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि वो मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं जेपी नड्डा से। अब देखिए कि शाम तक क्या कुछ अपडेट आते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि जो छात्रों का एक समूह था जो संसद भवन की ओर रुक कर चुका था। हालांकि अभी अभिजीत दीपके ने तो कहा है कि अभी फिलहाल स्थायी रोक लगा दी गई है, लेकिन उन लोगों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं और लाठियां भांजी गई हैं। जी, ठीक है श्रेया। ये जो पूरी अपडेट्स अभी तक आई हैं, अखिलेश यादव का चाहे वो बयान हो, डिम्पल यादव को जो गिरफ्तार किया गया, जो भी चीज़ें हों, लेकिन एक चीज़ है, मैं अंत इस चीज़ से करूँगी कि सवाल जो छूटता है कि जेपी नड्डा, जब सरकार को बातचीत, अभी तक कहा जा रहा था कि सरकार से बातचीत नहीं हो पा रही है और एकदम से सरकार को अगर बातचीत करनी थी तो एकदम ये एन मोमेंट पे हुआ है। क्या ये पहले जब बातचीत ही करनी थी तो क्या वो बातचीत पहले नहीं की जा सकती थी? आज के दिन ऐलान किया गया था कि इतने व्यापक तरीके से, इतने बड़े संख्या में आपको प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं वो नजर आएंगे, तो फिर क्यों ये चीज़, जो ये पहल जो की गई वो पहले नहीं की गई? और अब जो तस्वीरें हैं वो भी अपने आप में जवाब दे रही हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन बड़ा होते नजर आ रहा है। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं, अब सबकी नज़रें बनी हैं कि आने वाले कुछ घंटे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अहम होने वाले हैं और ये कुछ घंटों में पता चलेगा कि किस तरीके से अब ये पूरा प्रदर्शन थमेगा या फिर ये और उग्र नज़र आएगा, बढ़ते नज़र आएगा। हम भी पूरी जो है नज़र गड़ाए हुए हैं हर छोटी छोटी बड़ी अपडेट्स के ऊपर, ताकि हम सटीकता के साथ, समय के साथ आप तक हर इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए, वो भी बाकायदा पुष्टि के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद थी हमारी सहयोगी सुमन, और ऐसी और तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,